वेलकम टू डे 29 ऑफ लर्निंग एडवांस फेसबुक एड्स 100 डेज। सो आज हमारा डे 29 जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट मोफो ऑडियंस के बारे में। हमने पिछले वीडियोस में देख रखा है कि टोफो ऑडियंस क्या होती है, कैसे टारगेटिंग फाइंड करते हैं एंड कैसे हम मोफो ऑडियंस बनाते हैं। अब हम बात करेंगे मोफो ऑडियंस के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तब आप सिर्फ दो ऑडियंस पे जाओगे, टोफो ऑडियंस और मोफो ऑडियंस। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा है, अच्छा बजट आप लगा सकते हो, तब आप मोफो की तरफ भी जा सकते हो। मेनली क्या होता है, देखो मोफो क्या होता है ना, टोफू और बोफो के बीच की ऑडियंस है, ठीक है। अब ये टोफू बोफो के बीच की ऑडियंस क्या होती है, जैसे कि टोफू मैंने बताया था टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस, मतलब इनको ज़्यादा कुछ नहीं पता होता प्रोडक्ट के बारे में, अवेयर नहीं होते ये लोग, तो हम लोग अवेयर कराते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से इंटरेक्शन कराते हैं, चाहे लैंडिंग पेज व्यू हो गया, चाहे टू कार्ट हुआ, चाहे प्रोफाइल विजिट करना हुआ, चाहे वीडियो व्यू करना हुआ, कुछ भी तरीके से हम लोग इंटरेक्शन कराते हैं। ये हमारी टोफू ऑडियंस कन्वर्ट होती है हमारे बोफो ऑडियंस में, ठीक है। कुछ भी एक इंटरेक्शन किया मतलब वो बोफो में चले गए, हम बोफो में उनको रीमार्केट करके प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। लेकिन ये जो मोफो होता है ना, इन दोनों के बीच का कनेक्शन होता है, इन द सेंस जो मोफो ऑडियंस है इसको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग अवेयर होते हैं। ये सिमिलरिटी हो गई टोफू के साथ, और ये अगली सिमिलरिटी हो गई बोफो के साथ कि ये लोग परचेस नहीं करते हैं, ठीक है। परचेस नहीं किए होते हैं वो लोग आपके मोफो के अंदर आते हैं, मतलब अवेयर हो लेकिन परचेस ना किया हो, ये आपके मोफो के अंदर आते हैं। तो मोफो ऑडियंस बनाने के लिए मैं आपको 3-4 टिप्स बताता हूँ, वो वैसे आप मोफो ऑडियंस बना सकते हो। जो फर्स्ट टिप है वो है आपका लुक अलाइक ऑफ परचेसेस, ठीक है। जितने परचेस हुए हैं आपकी वेबसाइट पे उसका आपको बनाना है लुक अलाइक। अब ऑब्वियसली बात है जो परचेस कर चुके हैं मतलब अवेयर होंगे वैसे लोग, ठीक है। ऑब्वियसली बात है अवेयर होने के बाद ही परचेस किए हैं, तो मैं फेसबुक को ये कहूँगा कि ऐसे लोग और मुझे फाइंड आउट करके दो जो परचेस कर सकते हैं। अब लुक अलाइक कैसे बनाना ऑलरेडी मैंने बता रखा है, कस्टम ऑडियंस कैसे बनाना ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो वहाँ से आप जाके बना सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडियंस होगा कि आप क्या करोगे, लुक अलाइक बनाओगे परचेसर्स का, जितने लोग परचेस किए हुए हैं। याद रखो, इसके लिए एक टिप पॉइंट दे रहा हूँ, जब भी आप एड रन करोगे ऐसे लुक अलाइक्स का तो हमेशा चाहे लुक अलाइक हो चाहे आप रीमार्केटिंग करो, हमेशा जो परचेसर्स हैं उनको आप एक्सक्लूड करोगे, ठीक है। जितने लोग ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं उसको आपको एक्सक्लूड करना है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तभी आप ये रन करिए, ठीक है। सो जो सेकंड टाइप है वो है हमारा लुक लाइक ऑफ एड टू कार्ट और वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, जितने लोगों ने एड टू कार्ट किया है और वेबसाइट विजिट किया है फिर विश लिस्ट किया है, इन लोग को आप क्या बनाओगे, लुक लाइक बनाओगे। सेम वही प्रोसेस जो प्रोसेस आप परचेस साथ करोगे। जो ये वीडियो सिर्फ फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़, मेरी पूरी सीरीज़ चल रही है क्योंकि हर एक वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड है तभी आप समझ पाओगे, वरना अदरवाइज आपको ये थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा। टोफू क्या होता है, मोफू क्या होता है, जनरल ऑडियो अभी डिस्कस किया मैंने, वो सारा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पास ईमेल लिस्ट है तो बिल्कुल ईमेल लिस्ट अपलोड करिए फेसबुक में, ठीक है। कैसे अपलोड करते हैं हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, कैसे हम ईमेल लिस्ट अपलोड कर सकते हैं और कैसे मैं लुक लाइक ऑडियंस बनाता हूँ वो भी मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनका लुक लाइक बनाना है और उनके ऊपर एड रन करनी है। ऐसा मैंने देखा है, जब मैं CSV फाइल अपलोड करता हूँ, चाहे परचेस वालों के अपलोड करूँ चाहे सिर्फ ईमेल लिस्ट अपलोड करूँ, उनसे जो लुक लाइक बन के आता है वो माइंड ब्लोइंग होता है, माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम 1-2 दिनों में ये कैंपेन रन भी करने वाले हैं और कैंपेन रन करने के बाद मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा भी, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कैसे उसके रिजल्ट मिलते हैं, हमें नहीं मिलते, किस तरह से रिजल्ट मिलते हैं, सब कुछ मैं आगे आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही एक फ़ीस है जो हम इस पूरे 100 डेज क्लास का ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको ऑडियंस बनानी है वो बनानी है लुक लाइक ऑफ वीडियो व्यूअर्स, ठीक है। अगर आपकी वीडियोस को 90% किसी ने देखा है, 75% देखा है, 90% देखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इनका लुक लाइक बना सकते हो। अब देखिए, मेनली जो अभी तक मैं जो बात करते आ रहा हूँ मोफो ऑडियंस के लिए, वो है आपकी लुक लाइक ऑडियंस, मतलब ये अवेयर है बट परचेस नहीं किए, ठीक है। तो ऐसी ऑडियंस के बीच में जो ऑडियंस बन के आएगी उसको हम मोफो के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, और इस तरह से आप मोफो ऑडियंस बना सकते हो किसी भी तरीके से। मतलब आप कोई ना कोई इंटरेक्शन आपको निकालोगे, चाहे वीडियो व्यूज़ हो, चाहे वेबसाइट विजिटर्स हो, चाहे आप इस जगह लीड जनरेशन कर रहे हो तो आप स्क्रॉल का आप कर सकते हो, कितने % लोगों ने स्क्रॉल किया उस बेसिस से आप टारगेट कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑडियंस के बारे में बात करेंगे, वो है आपका लुक लाइक ऑफ इंस्टेंट एक्सपीरियंस। अगर आपने बनाया हुआ है तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने देखिए इंस्टेंट एक्सपीरियंस कब यूज़ किया जाता है हमारे केस में, जब आपकी वेबसाइट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, तब आप ये यूज़ कर सकते हो इंस्टेंट एक्सपीरियंस का, ताकि क्या होता है ना, आपका जो ऐड है वो
क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो आपका बाउंस रेट है बहुत कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को तुरंत ही एक पेज ओपन हो जाता है जो इसकी इंस्टेंट एक्सपीरियंस होता है, वहाँ से कस्टमर थोड़ा सा अवेयर हो जाता है कि हाँ भाई अब अगर मैं नीचे बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे पेशेंस देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ हेल्प करता है मोफो ऑडियंस बनाने में। सो ये 3-4 ऑडियंस है जिसके बेसिस पे आप मोफो ऑडियंस बना सकते हो। अब इसके अब बात करते हैं प्रो टिप्स के बारे में। अब आप कब आप लुक अलाइक बनाओगे, सबसे पहले ये से आज ध्यान रखिए, लुक अलाइक को तभी बनाना है जब आपके पास इनफ ऑडियंस हो। इनफ ऑडियंस क्या होती है, आपके पास एटलीस्ट 1000 ऑडियंस होनी चाहिए, एटलीस्ट 1000 ऑडियंस, ठीक है, तभी आप लुक अलाइक बनाओगे, अदरवाइज इसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, इन द सेंस जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हो, आपका न्यू ऐड अकाउंट होता है, सब कुछ न्यू होता है, यहाँ पे तो आपके पास ऐसा कुछ 1000 ऑडियंस होगी नहीं, कहाँ से लाओगे 1000 ऑडियंस, ना ही आपके पास बोफू के लिए ऑडियंस होगी, ना ही मोफू के लिए ऑडियंस होगी। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको अपना 70% जो बजट है या फिर 60% जो बजट है उसको आपको लगाना है टोफू ऑडियंस में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें चाहिए ऑडियंस, रिलेवेंट ऑडियंस। इससे आपका पिक्सल ट्रेन होगा, इससे आपका एड अकाउंट ट्रेन होगा। जब ये दोनों ट्रेन हो गए तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के डेज में आप हमेशा जो अपना मैक्सिमम बजट है वो टोफू में लगाइए। जैसे कुछ दिन होते हैं, 1 महीने हो जाते हैं, फिर 2 महीने हो जाते हैं, आपके पास इनफ ऑडियंस हो जाती है, अब आप कर सकते हो सेकंड तरफ शिफ्ट हो सकते हो, इन द सेंस मोफू की तरफ, बुफू की तरफ आप उसमें स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में ही मोफू मत बनाइएगा, स्टार्टिंग में ही बुफू मत बनाइएगा, क्योंकि आपके रिलेवेंट होगा ही नहीं आपके लिए, ठीक है। 100-200 ऑडियंस को रीमार्केट नहीं करोगे, आपके पास होना चाहिए कम से कम 10,000-20,000 ऑडियंस होनी चाहिए, उसको आप रीमार्केट कर पाओगे, है ना, तभी आप ये बेनिफिट उठा पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो टोफो मेन ध्यान दो स्टार्टिंग में, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको कैसे अर्निंग करना है, कैसे स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए ऐड बनाना है, कैसे उसके लिए परफेक्ट रिजल्ट ला के दिखाना है, कैसे हम उसके लैंडिंग पेज डिज़ाइन करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आने को बाकी हैं, मिस कर जाओगे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो। नहीं किया है और वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो आके देख रहे हो मेरी, तब भी थैंक यू कि आप वीडियो पसंद कर रहे हो। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारा कुछ फ्री है जो आप मुझे पे कर सकते हो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।